हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आगे हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है 2025 में। 2025 से अब वेतन मिलेगा, सीधा विभाग से वेतन मिलने वाला है। तमाम काम के लिए समान वेतन मिलेगा। बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। श्रम मंत्रालय का बड़ा ऐलान है। अब वेतन होगा 18,000 रुपये प्रति माह, संविदा कर्मचारी हो चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो। यह सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आउटसोर्स जो संविदा कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री ने जो नए नियम लागू किए हैं वो किस प्रकार से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भारत में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये सैलरी फिक्स कर दी गई है। 2025 में सरकार का तोहफा अब हर महीने 30% से ज़्यादा होगी कमाई। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जो आउटसोर्स कर्मचारी को बार बार किसी भी वेतन वृद्धि को लेके, समान वेतन वृद्धि या समान काम को लेके जो बार बार धरना प्रदर्शन होता था, उसके लिए अब ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने बहुत ही अच्छे नियम निकल के आए हैं, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि भारत सरकार ने 2025 में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य है उन कर्मचारियों का बेहतर वेतन, नौकरी की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस नीति का तहत आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 15 से 30% से अधिक वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों का अनुभव, कौशल, प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। दोस्तों, मैं आगे आपको बता देता हूं, इस कदम से न केवल कर्मचारियों की कर शक्ति बढ़ेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह तय की जाएगी। और मैं बता देता हूं दोस्तों, इसके साथ ही कंपनियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले और हर महीने की 7 तारीख से सैलरी मिले, यानी कि 7 तारीख तक सभी की सैलरी आना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी नियम लगा दिया गया है। और अगर कोई कंपनी देरी करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा सरकार द्वारा। सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है जिसका नाम है समान वेतन के लिए समान मानदेय देना जरूरी होगा, चाहे वो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, ठेका कर्मचारी हो या किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहा हो, तो उनको समान वेतन दिया जाएगा समान काम के लिए। दोस्तों, इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों को जो रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन मानदेय मिलेगा। यह पॉलिसी निम्न क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की आएगी, जिससे आईटी सेक्टर, कॉल सेक्टर, डेटा एंट्री एवं अन्य सेवाओं में काम करने वाले लोगों भी शामिल होंगे। दोस्तों, आगे मैं बता देता हूं, सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह नियम पूरे देश में लागू होगा, यानी कि पूरे भारत में लागू होने वाला है। सरकार की नीतियों में सभी राज्य एवं सही तरीके से लागू किया जाएगा। आगे मैं बता देता हूं दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों की जो योजना है सशक्तिकरण है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के सशक्तिकरण योजना है शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य आउटसोर्स कर्मचारियों के समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी नौकरी के अवसर प्रदान कराता है। और यह योजना 1 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट 25 दिसंबर यानी कि 2025 के दिसंबर तक सभी राज्यों में, पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। दोस्तों, आगे मैं आपको बता देता हूं, आउटसोर्स कर्मचारियों के सशक्तिकरण योजना का आकलन, विवरण और जानकारी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारियों को सशक्त योजना बनाना है। लाभार्थी सभी आउटसोर्स सुविधा कर्मचारी होंगे और मुख्य लाभ समान काम, सामाजिक सुरक्षा, स्थायी नौकरी का अवसर भी प्रदान कराया जाएगा सभी कर्मचारियों को। न्यूनतम वेतन प्रति माह सरकार द्वारा 18,000 रुपये निर्धारित किया गया है। वेतन वृद्धि में मैं बता देता हूं, यानी कि 15 से 30% तक होगी। स्थायीकरण की सीमा 3 वर्ष रखी गई है। सामाजिक सुरक्षा में लाभ मैं आपको बता देता हूं, यानी कि पीएफ, ग्रेजुएटी और मेडिकल इंश्योरेंस होगा। कौशल विकास कार्यक्रम में यह निःशुल्क होने वाला है। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट 2025 तक रहेगी। घंटों की अधिकतम 48 घंटे का सप्ताह होगा, यानी कि पूरे सप्ताह के अंदर आपको 48 घंटे काम करना होगा। छुट्टियां 15 दिन का सालाना पेड लीव होगा। दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, सरकार ने समान वेतन और मानदेय क्या है, यह नया आदेश जारी किया गया है। सरकार ने समान वेतन और मानदेय का एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स संविदा एवं ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों को समान ही वेतन मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे और फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित होगा, जो बिंदु इस प्रकार से है। यानी कि दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन अब सभी कर्मचारियों को एक ही
तरह से काम करने के बराबर सैलरी मिलेगी, चाहे वो आउटसोर्स हो या रेगुलर हो। इसी प्रकार से आगे मैं आपको बता देता हूं, यानी कि सामाजिक जो सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों का विवरण है, यानी कि कर्मचारियों के पीएफ, ईएसआई जैसे फायदे मिलेंगे जो पहले से सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को मिलते थे। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं, काम में घंटों की समानता, अब सभी कर्मचारियों के काम करने के घंटा एक जैसे होंगे, किसी से भी ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। छुट्टियां या अवकाश का समान अधिकार, यानी कि सभी कर्मचारियों को बराबर छुट्टी मिलेगी ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। दोस्तों यह आदेश न केवल सरकार के क्षेत्र में लागू होगा, सरकारी क्षेत्रों में लागू होगा, बल्कि प्राइवेट कंपनियों में भी इसे मान्यता दी जाएगी। और यानी कि लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है इस नियम के अनुसार। और सैलरी की जो वृद्धि है सरकार द्वारा, यानी कि सशक्त कर्मचारियों के लिए यह नई नीति आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 15 से 30% वृद्धि कराई जाएगी। यह वृद्धि के अनुसार कौशल और प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की कर शक्ति बढ़ाएगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। और सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी तो वह मन लगाकर काम करेंगे और देश की तरक्की होगी। और सैलरी के मुख्य बिंदु जो वृद्धि बिंदु हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। यानी कि न्यूनतम वेतन समय भुगतान, यानी कि नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 18,000 प्रति माह तय की जाएगी। यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पहले कई कर्मचारियों को इससे कम पैसे मिलते थे। उसके अलावा मैं आपको आगे बता देता हूं दोस्तों, इसके साथ ही कंपनियों में इसको ध्यान रखा गया है कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले और हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी मिलना चाहिए। अगर कोई कंपनी देरी करती है तो उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, वार्षिक वेतन वृद्धि या अतिरिक्त भत्ते, यानी कि नई पॉलिसी में यह सभी तय किया गया है कि हर साल कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि होगी और हर साल कर्मचारियों का वेतन कम से कम 5% से वृद्धि की जाए, जिसके अलावा कर्मचारियों की यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता जैसे फायदे भी मिलने चाहिए। दोस्तों वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई वीडियो आपको बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।